अच्छा ठीक है। चर्चा है। हाँ। चर्चा में जो ये नीलम दीदी और अनंत ने 3 नाम बताए हैं। पहला चर्चा, पहला दया। पहला चर्चा को माफ भी कीजिएगा। हाँ हाँ बोलिए बोले, कोई दिक्कत पहला नहीं। थोड़ा सा ऐसा होगा। पहला में दया, दूसरा में चर्चा और तीसरा में नमक। दया सबको मान लो। हाँ चलो। बहुत पुरानी कथा है। एक जंगल में भील और नीलमी रहती थी। दोनों पति पत्नी थे। भील का जीवन व्यवसाय था उसका मांसाहारी भोजन। वो जंगल में पशु पक्षी को मारते थे और अपना गुजर बसर करते थे। लेकिन पूजा पाठ में उसका कोई मतलब नहीं था, रुचि था, मतलब कि नियम पाठ नहीं जानता, कैसे पूजा करना है, कैसे सिंदूर लगाना है, कैसे जल चढ़ाना है और शिव जी को क्या चढ़ाता है, यानी कि विधि विधान कुछ पता नहीं था। एक दिन भील शिकार करते करते पंडित जी के घर निकल गया, बहुत दूर। वहाँ पे देखा गया कि पंडित जी पूजा कर रहे हैं, लेकिन शिवलिंग की स्थापना किया गया, लेकिन शिवलिंग किस चीज का था वो उसको ध्यान में नहीं रहा। वो खाली देखा कि वो काला पत्थर है और काला पत्थर पे जल चढ़ रहा है, लेकिन काला पत्थर पे बेल पत्थर चढ़ रहा है कि कौन सा पत्थर चढ़ा वो ध्यान नहीं रहा। ये सब देख करके वो अपने घर आए। शिवनी को कहता है कि आज मैंने पंडित जी के यहाँ गया, वहाँ पे शिव जी का देखा कि पूजा हो रहा था। शिवनी की भी इच्छा हुई कि पूजा कैसे होता है, तो बरगद का पेड़ था, बर का पेड़, वो ढेर सारा बरगद का पेड़ का पत्ता तोड़ाया और बहुत दूर गया तो देखा कि काला पत्थर उसको कहीं मिला ही नहीं। अब पूजा कैसे करे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत दूर जाते जाते आरा तिरछा एक पत्थर नजर आया, वो भी काला पत्थर। वो भी उसी पत्थर को उठा के अपने घर लाया और ना वहाँ पे निपिया पुतिया कुछ नहीं किया, सिर्फ स्थापित कर दिया। वो तो पंडित जी को देखा था कि जल चढ़ा रहा है, लेकिन वो जल शुद्ध था अशुद्ध था क्या था वो नहीं जानता था, नियम न जानता। हाँ नियम कानून नहीं जानता था। वो भील क्या किया कि जो पानी जानवर लोग पीता था वही पानी शिव जी को अर्पित कर रहा था, चढ़ा रहा था। ये देखकर शिव जी पार्वती सारे देवी देवता हैरान हो गए। ये कैसी पूजा है, ये भील में क्या कर रहा है, और ये शिव जी का तो महापाप लगेगा, और ये मांस मछली खाने वाला कैसे पूजा करेगा, और भगवान जी को फिर पत्थर चढ़कर ये क्या चढ़ा रहा है। सारे देवी देवता चकित हो गए। शिव जी बोले आप चकित मत होइए, आप उसकी भक्ति देखिए, श्रद्धा देखिए, उसका शुद्ध जो हृदय है वो देखिए, वो कैसे पूजा करता है, पहले आप लोग देखिए। तो पार्वती बोले महादेव जी मैं आपका ये अपमान नहीं देख सकती, ये आपका बहुत बड़ा घोर अपमान है, और एक पत्नी के लिए पति का अपमान से बड़ा कुछ नहीं होता है। पार्वती जी बोले पार्वती तुम ध्यान से पहले देखो समझो, उसके बाद कुछ करना। पार्वती माँ भी देखने लगी कि ये भील और गिरनी कैसे पूजा करती है। वो भील वो मूर्ति यानी कि पत्थर का जो मूर्ति था उसका स्थापना किया। भीलनी को बोला कि यहाँ पे थोड़ा सा साफ सफाई कर दो, उसको कुछ नहीं मिला, उसको हाथ से ही साफ सफाई करने लगी। बरगद का पेड़ का पत्ता था वो डाला में रखी और बोलने को बोला था जैसे ओम नमः शिवाय हम लोग करते हैं, वो ये भी नहीं जानती थी। दोनों पति पत्नी ध्यान पूर्वक श्रद्धा से एक पत्थर चढ़ाते थे और बोलते थे बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। सारी देवी देवता चढ़, इसको कोई विधि पूर्वक पता नहीं है। देवी देवता भी क्रोधित हो रहे थे, बोले कि आपको शांति बरकरार रखिए। अब देखिए करते करते उसका बहुत की 7 साल गुजर गया और सारी पूजा करते पूजा वो करते रह गया। करते करते एक दिन शिव जी आए परीक्षा ले कि देखते हैं ये तो विधि विधान जानता नहीं है, इसका भक्ति बड़ा है या ये पूजा ढूंढी करता है। वो भेष बदल कर आए अतिथि के रूप में। लक्ष्मी जी शंकर जी बोले भिक्षान देनी। भील भीली पूजा पे बैठे हुए थे। अब दोनों ये संकट में था कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, यानी कि कोई भी अतिथि आता है उसको अपमान करके
द्वार पे आए हैं, उसको कैसे भेजे हम? उसका स्वागत भी करते हैं और हम लोग उसमें अतिथि को भगवान भी मानते हैं। तो वो भील भूलनी बोला कि बाबा जी की जय, हमें क्षमा कीजिए। चलो ये हाथ कर दो। अब सच में अतिथि जी आवाज आ आए हैं, रही है। उसका स्वागत सत्कार करने के लिए ना बाबा जी जा रहे हैं। आवाज आ- वो भील भूलनी वो पिता छोड़कर वो अतिथि के स्वागत के लिए रोज आवा ना तो रोज मिलवे कहाँ मिला? जब वो घरवा में अतिथि का स्वागत करने के लिए वो अतिथि को घर बुलाए। मामी जी प्रणाम। उनके पास बैठाने के लिए तो कुछ भी नहीं था। ऊपर आके ना दीदी मीठा बना हुआ था, उसी पे बैठाए, चरण स्पर्श किए, चरण धोए। और कमल तो भील को बोला कि भील तुम अतिथि का ध्यान रखो, मैं शिकार करके लाता हूँ, क्योंकि ये अतिथि है, पहली बार आए हैं और हमें बहुत खुशी है कि कोई हमारे घर पहली बार आए। बिछा तो इसका ध्यान रखना, मैं शिकार करके लाता हूँ। तो भील चला गया शिकार करने, वहाँ से कुछ पशु पक्षी को शिकार करके घर लाया और वो भीलनी मांस बनाया अपने घर में। भीलनी एक काम करती थी, कोई भी भोजन पकाने से पहले वो चख लेती थी, तो वो भोजन अच्छा बना है या नहीं बना है, अतिथि को देना भी है। तो भीलनी मांस बनाई और मांस बना के सबसे पहले वो चखी, वो अच्छा था। अब माता पार्वती जी ज्यादा क्रोधित हो गई कि मेरे पति को ये क्या कर रही है, मांस खिला रही है, इसे कोई विधि पूर्वक नियम पता नहीं है, क्या हो रहा है, ये जगत का कल्याण होगा या फिर उसका अपमान होगा। फिर पार्वती जी शांत हो गई। फिर वो भीलनी उसको प्रेम पूर्वक थाली में परोसकर मांस दे। शिव शंकर भी प्रेम से श्रद्धा पूर्वक वो मांस ग्रहण कर लिए। जब वो ग्रहण कर लिए तो भील बोला कि महाराज, हे भगवान, हे प्रभु, आप मेरे घर आज रुक जाइए और हम लोग को कृपा कीजिए, सेवा करने का मौका दीजिए। अतिथि भी बोले कि ठीक है। वो अतिथि रुक गए उसके घर में और भील और भीलनी, जब वो रात में सोए तो भील और भीलनी उस अतिथि का पाँव दबा रहे थे। और वो शिव शंकर जी तो वेश बदल के आए थे, वो तो सब देख रहे थे ध्यान पूर्वक। वो निद्रा में सो गए। इतने में शेर आ गया उनके द्वार पे। अब वो भील सोच रहा है कि ये भील से अगर गर्ज रहा है तो अतिथि का तो निद्रा टूटेगा, भंग होगा। और अतिथि जी बोले थे कि मेरा निद्रा भंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा निद्रा एक बार अगर भंग हो जाएगा तो बड़ा प्रलय आ जाएगा। भील को ये बात भी ज्ञान था। वो भीलनी को बोला कि भीलनी, तुम इसको पंखा दे लो, पैर दबाओ, मैं उसे शांत कराकर आता हूँ। ये रात हो गया तो बहुत रात हो गया, भील चला गया जंगल उसको शांत कराने के लिए। इतने में भीलनी एक खिड़की से वो सब देख रही थी। वो शेर क्या किया, उस भील को रात भर लड़ाई चलता रह गया, लेकिन वो शेर छोड़ा नहीं और भील को घायल करके जान से मार डाला। भील तो मर गया। ये भीलनी रात भर जागती रही, वो रो भी नहीं सक रही थी कि अगर मैं रोऊंगी, सिसकूंगी तो अतिथि का निद्रा टूटेगा। इस प्रकार वो सो भी नहीं पा रही, वो भी नहीं पा रही। सुबह हो गया, अतिथि महाराज जाग गए। उन्होंने कहा, कहाँ गए अभी? वो बोला कि महाराज, वो तो गए थे शेर को शांत कराने के लिए, अभी तक लौट के वापस नहीं आए। शिव जी जब आंखें बंद करके देखे दृष्टि से, तो अपने दिव्य दृष्टि से जब वो इस्तेमाल किए तो देखा कि भील मर चुका है, एक शेर आया था। तो अतिथि तो वो छाने रहते हैं उसका। जब सारा घटना उसको पता चल गया तो बोला कि तुम रो मत। फिर वो शिव शंकर जी बाहर आए और वो भील पे सर पे हाथ जैसे ही फेरा, वो भील जिंदा हो गया। फिर भील और भीलनी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि हे प्रभु, आप कौन हैं और आप हमारे द्वार पे आए। आप मामूली या साधारण नहीं हैं, आप फिर भी आपने दर्शन दिए। तो माता पार्वती और शिव जी को उनको साक्षात दर्शन दिए और माता पार्वती नियम पूर्वक उसको विधि विधान का पूर्वक बताएं। और शिवलिंग जो वो स्थापित किया था, वही शिवलिंग को वो हृदय पूर्वक उसको पूजते रहा और श्रद्धा से पूजा किया। तो भक्ति पूर्वक फल मेवा मिष्ठान ये सब जरूरी नहीं है, भगवान भक्ति देखता है, हृदय की शुद्धता